अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत-बहुत मुबारक हो। आज उनको वोट का हक मिल गया। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साज़ी होनी थी, इस हवाले से आज वो कानून पास हो गया। हुकूमत ये कानून लेके आई थी जिसके मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अब पाकिस्तान के इंतखाबात के अंदर वोट डाल सकेंगे। आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर हर बरस पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत, पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली के अंदर इसकी शदीद मुखालफत की गई, कुछ लोगों की जानिब से, कुछ जमातों की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के ऊपर इसरार किया गया और मसलसल किया जा रहा है। और वहाँ पे जो तकरीरें हुई उसमें भी इस तरह की बातें हुई। बिलावल साहब ने भी तकरीर की। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता कि कोई वोट पेरिस में डाले और उसका नतीजा मुल्तान में निकले, या फिर कोई बाहर बैठ के कराची की किस्मत का फैसला करे। मसला ये है कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है वो खुद तो बाहर के मुल्कों में जायदादें भी ले लें, वो पेरिस में भी जायदाद ले लें, वो लंदन में भी जायदाद ले लें, वो न्यूयॉर्क में भी जायदाद ले लें, वो लंदन से अपना इलाज करवाएं, वो अमेरिका से अपनी तालीम हासिल करें, वो किसी और मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पे अपने बैंक अकाउंट खोलें, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में भी उनके पैसे हों, उनके पास सरे महल भी हो, उनके पास सऊदी अरब में भी जायदाद हो, उनके पास दुबई में भी जायदाद हो। लेकिन इन सब के बावजूद वो नुमाइंदे किसके हैं? वो लाड़काना के लोगों के नुमाइंदे हैं, वो लाहौर के लोगों के नुमाइंदे हैं, वो कोयटा के लोगों के नुमाइंदे हैं, वो पेशावर के लोगों के नुमाइंदे हैं। तो इन सब चीज़ों के बावजूद वो पाकिस्तान की आवाम के नुमाइंदे हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी अपनी मेहनत से किसी मुल्क में पैसे कमा के पाकिस्तान पैसे भेजता है, जिसको अपने मुल्क से मोहब्बत है और जिसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है, उसके पास ये हक हासिल नहीं है कि वो अपने मुल्क के इंतखाबात के अंदर वोट भी डाल सके। इसके ऊपर कुछ लोग एतराज़ात कर रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग आज जो कानून साज़ी हुई है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात कर रहे हैं कि जी, ये कानून साज़ी गलत हुई, पार्लियामेंट के असूलों को तोड़ दिया गया, वहाँ पे सही तरीक़ाकार नहीं अपनाया गया। इस किस्म के बचगाना एतराज़ात हो रहे हैं। कोई मालूम नहीं कि कुछ देर बाद ये लोग ये एतराज़ कर लें कि इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न ले लिया। ये तो दावा करते थे कि मुस्तकबिल की सियासत में नवाज़ शरीफ का कोई किरदार नहीं है। आज इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। अब तो मियाँ साहब लंदन से बैठ के इलेक्शन के अंदर वोट भी डाल सकते हैं। तो ये तो इमरान खान का एक और यू टर्न है। इस किस्म के बचगाना और मज़ायका खेज़ किस्म के एतराज़ात हो रहे हैं आज होने वाली कानून साज़ी के ऊपर। लेकिन बेहतरीन कानून साज़ी हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत मुबारक हो। अब जो मेरे भाई दुबई में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, बरतानिया में रहते हैं, जिनको हर वक़्त अपने मुल्क की फ़िक्र रहती है, जिनका दिल अपने मुल्क के साथ धड़कता है, अब उनके पास ये हक है, आने वाले इंतखाबात में अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और उस हुकूमत को चुनेंगे जिसको वो समझते हैं कि वो आके पाकिस्तान के लिए मुनासिब काम करेगी या पाकिस्तान के हक में वो बेहतर होगी। और यहाँ पे जो कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे पीटीआई को वोट देंगे, इस वजह से इमरान खान साहब उनको वोट देने के हक में है, ये बिल्कुल कतन जो है ये गलत तासुर है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो भी दीगर पाकिस्तानियों की तरह मुख्तलिफ नज़रियात के और मुख्तलिफ सियासी रुझानात रखने वाले लोग हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई को वोट देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नून लीग को वोट देंगे, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, दीगर जमातों को वोट देंगे। तो ये हक जो है ये अवाम को मिला है, ये कोई पीटीआई के वर्कर्स को नहीं मिला। जो हक है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मिला है, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जिन्होंने गुज़िश्ता बरस 20 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजा। और इस फाइनेंशियल ईयर में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 30 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान आए। तो ये उनका हक बनता था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। इसके ऊपर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद दूंगा और पाकिस्तान की पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करूंगा जहां से ये कानून पास हुआ, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये हक मिला। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।